दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर रिपोर्ट के अनुसार सीपीसीबी ने जब 2018-19 में राजधानी में यमुना की अलग अलग लोकेशनों से पानी के नमूने लिए, तब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की सबसे ज्यादा मात्रा 83.0 मिलीग्राम प्रति लीटर थी और 2021-22 में लिए गए नमूने में भी इसकी मात्रा 83.0 मिलीग्राम प्रति लीटर ही मिली। मतलब 4 साल पहले यमुना में प्रदूषण की स्थिति जैसी थी वैसी ही आज भी है। इस पर हमने सीपीसीबी सदस्य डॉक्टर अनिल गुप्ता से बात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता 8 स्थानों पर मापी जाती है, लेकिन 3 जगह ओखला बैराज, ओखला ब्रिज एवं आईटीओ पर बीओडी की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है। इनमें भी शादरा ड्रेन मिलने के बाद ओखला में जहां बीओडी का स्तर 83 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच जाता है, वहीं यमुना को प्रदूषित करने में सबसे बड़ी भूमिका शादरा ड्रेन की है। इसकी गंदगी गिरने के बाद यमुना नदी में बीओडी की जितनी मात्रा ओखला बैराज में होती है उतनी मात्रा न इससे पहले कहीं मिलती है और न ही इसके बाद में। सीपीसीबी सदस्य डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में यमुना सर्वाधिक प्रदूषित इसलिए है क्योंकि यहाँ तमाम छोटे बड़े नालों का पानी गिरता है। जब तक इसे नहीं रोका जाएगा तब तक स्थिति में सुधार संभव ही नहीं है। नाले अभी भी यमुना में गिर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार नालों की स्थिति पर ध्यान नहीं देती है। कंट्रोल बोर्ड नॉर्मली स्टडीज करती है सभी रिवर्स की और पूरे देश की रिपोर्ट्स को जारी करती है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें भी इसको हमने ग्रेड 1 यानी हाईली पोल्यूटेड रिवर में माना। और सबसे बड़ी बात है, जब ये दिल्ली में एंटर करती हैं वजीराबाद पुल के पास से और ओखला तक जाती है तो इसका बीओडी लेवल 83 आता है, जो इस बहुत ही इसको प्रदूषित श्रेणी में हम मानते हैं। हमने जब पहले देखा 2016 की रिपोर्ट देखी, 17 की, 18 की, 8 जगह इसके मॉनिटरिंग स्टेशन हैं और कोई फ़र्क नहीं आया। आप देखिए पल्ला जगह है जो दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है, हरियाणा और दिल्ली का। ये यमुनोत्री से जब रिवर चलती हैं तो उत्तराखंड से हरियाणा होकर जब आती हैं, पल्ला में 10 या 11 इसकी बीओडी आती है, यानी कि उसकी मात्रा को आप नदी को आप स्वच्छ कह सकते हैं। आप अगर अपने कैमरा लेके वजीराबाद ब्रिज पे जाओ और अगर आप एक साइड देखोगे जहाँ पर इनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वहाँ भी आपको साफ दिखेगी, और जब ब्रिज के दूसरी तरफ जाओगे आप तो आप देखोगे पॉल्यूटेड। अब इसका रीज़न क्या है? सरकार बहुत वायदे कर रही है साफ करेंगे, और ज़मीन पे कोई इसका अभी तक निष्कर्ष नहीं आया है, क्योंकि 2016 से लेके आज तक जो हमारे पास रिपोर्ट है वो कोई चेंजेस नहीं आए। सिर्फ ये ज़रूर है कि आप जो सीवरेज व्यवस्था ठीक कर रहे हो, नाले में कुछ काम कर रहे हो, तो ज़मीन पे कुछ नहीं, इतने साल होने के बावजूद भी। और आपको स्पष्ट नज़र आता है, आप नजफ का ड्रेन उसमें डाल रहे हो, शादरा ड्रेन डाल रहे हो, तो कल्प्रिट कौन है? सरकार ही है ना जी। हम गंदगी खुद डाल रहे हैं, सरकार खुद डाल रही है। देखो यमुना नदी की अगर हम बात करें या किसी भी नदी की बात करें, दिल्ली में किसी हाउस होल्ड, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, किसी फैक्ट्री वाला, किसी हाउस होल्ड या किसी कोई डायरेक्टली यमुना में किसी की क्षमता नहीं कि अपनी गंदगी डाले। किसी के घर का पानी, किसी की फैक्ट्री का पानी आपने देखा यमुना नदी में जाता हुआ? डायरेक्टली नहीं जाता ना जी। आपका जो घर से निकलता है वो सीवर में जाता है, सीवर से दिल्ली जल बोर्ड वाले ट्रीट करते हैं। इंडस्ट्री का निकलता है वो भी आपके सीवर में जाता है, सीवर से फिर आपका क्या कहते हैं सीटीबीस में जाता है। अगर बाकी जो सार्वजनिक है वो भी ड्रेन के माध्यम से फ्लड से फिर एसटीबीसी में जाता है। तो पानी कौन डाल रहा है गंदा पानी? 2 लोग डाल रहे हैं, या तो दिल्ली गवर्नमेंट का फ्लड डिपार्टमेंट जिसके ये नाले हैं, या दिल्ली जल बोर्ड जिसके एसटीपीस हैं। तो गुनाहगार भी तो दोनों में से कोई ना कोई हुआ। अब या तो एसटीपी वो ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, या ये जो नाले, ये तो सब नज़र आ रहे हैं, आप कैमरा लेके जाओ पता लगेगा। क्यों डाल रहे हो इसका? आप लोगों को कितना समय लगेगा सरकार को? ये तो बड़ी दयनीय स्थिति। सर बीओडी जो है दिल्ली में पल्ला बख्तावरपुर जो आप जगह बता रहे हैं, वहाँ पर जो है वो करीब 11 है और दिल्ली में घुसने के बाद वो 83 है। तो मतलब दिल्ली का जो यमुना का प्रदूषण स्तर है वो सीधा 8 गुना बढ़ जाता है वहाँ को लेकर, और बॉर्डर से और मात्र दिल्ली के बीच। देखो क्या है, करीब ये 40 किलोमीटर का करीब एरिया है, खाली पल्ला से घुसते नहीं बढ़ता। 8 जगह मॉनिटरिंग होती है। अगर आप ये टेबल देखें तो वजीराबाद में थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद आईएसबीटी के पास थोड़ा बढ़ता है। अगर आप मुझे टेबल कहोगे तो मैं टेबल, तो इसके बहुत सारे टेक्निकल ऑप्शन है। आप डालने से पहले उसको ट्रीट करें। आप मुआयने पे एसटीपी क्यों नहीं लगा रहे? गाज क्यों नहीं निकाल रहे? वेल क्यों नहीं बना रहे? आप क्यों डाल रहे हो? और अगर आपको लगता है
तो मैं एक सुझाव देता हूँ, उस हो सकता है उससे कुछ लोग सहमत ना भी हों। आप डायरेक्ट यमुना के नालों को यमुना में मत डालो, आप चैनल बना दो एक। अगर आपको टेम्परेरी भी काम करना है, जब तक आपके एसटीपीज नहीं बन रहे उसमें आप डायरेक्ट मत डालो, एक चैनल से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आगे ले जाओ उसको, वहाँ से उसको गाद निकालो जैसे जैसे, क्योंकि जो ऑक्सीजन नेचर भी तो दे रही है हमें। बहुत सी जगह हमने देखा है कि जब खुले में जाते हैं तो ऑक्सीजन पर्यावरण से एनवायरनमेंट से मिलती हैं, तो अपने आप ही नदी में जब बीओडी की मात्रा हमारी कम हो जाती है, हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो उससे भी साफ हो जाएगा। पर दो तरीके से सरकार को स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि हम कुछ साल नाले डालने अभी बंद नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट टेम्परेरी रेजिमेंट इनको चैनल के माध्यम से करना चाहिए, और जल्द से जल्द। इतने साल हो गए, अब बर्दाश्त के बाहर हैं, क्योंकि खाली एक नदी की नहीं, ये दिल्ली के लोगों की, नागरिकों का जीवन का भी सवाल है। आप देखो दिल्ली का जितना बड़ा यमुना का एरिया है ना, ये दिल्ली के लोगों के लंग्स हैं। अब देखो, अगर हम दिल्ली का ज्योग्राफी को देखें, इतना बड़ा खुला क्षेत्र हमारे लंग्स हैं। अगर इसमें से भी मीथेन वगैरह, ये नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह निकलेंगी, गैस भी निकलती हैं ये जो हानिकारक होती है, और फिर पानी, आप पानी की शॉर्टेज कैसे करेंगे? तो दोनों तरीके से, परमानेंट जुगाड़ और टेम्पररी। पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है, जो इतने साल बाद भी ये नहीं कर पाए। सर, आपने दिल्ली के नालों की बात करी, लगातार कई सालों से प्रदूषण स्तर यही है यमुना का। अगर आगे यही रहता है तो कितना नुकसान है नागरिकों का दिल्ली के, तो कितनी में बीमारियां हो सकती हैं? देखो, मुझे लगता है दिल्ली पर मल्टीपल अटैक चल रहा है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, हैजार्डियस वेस्ट का। कोई दिल्ली एक कहना नहीं चाहिए, कोई लिविंग बहुत अच्छी हमारी लिविंग लिवेबल कंडीशन थोड़ी ना है। दिल्ली में जब देखो 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है। आपको पता 200 से ऊपर गलत, मतलब 200 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स आते ही वो पुअर में आ जाते हैं। आज तक हमने देखा नहीं, सुना नहीं कभी 50 भी रहा हो, 100 भी रहा हो, 150 भी रहा हो। तो आपको शुद्ध हवा नहीं मिल रही, आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। सड़कों पे चले जाओगे आप, जरा मेजर करके देखो नॉइस पोल्यूशन डेसिबल कितना आ रहा है, 70 से ऊपर मिलेगा हमेशा। इतना वेहिकुलर पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा शायद व्हीकल्स दिल्ली में ही है। जितना इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन, वेस्ट जनरेशन यहाँ होता है, आपने देखो जरा हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके देखो, आप जरा हॉस्पिटल्स में लाइन देखो, जितने लोग लंग्स से परेशान हैं, टीबी से परेशान हैं, हार्ट की बीमारी से। खाली ये एक नहीं है, अगर नदी प्रदूषित है तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रदूषित होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे होता है, आप सबकी, हमारी सबकी सेहत पे होता है। और सच्चाई ये है, अगर हम यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की वजह से लोग ज़्यादा रुके हुए हैं, नहीं तो कौन ऐसे माहौल में शायद कोई रहना नहीं चाहे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।